हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्लड क्लोटिंग। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि ब्लड क्लोटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। आफ्टर इंजरी ब्लड फ्लोज फ्रॉम कट और वुंड, बट आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लोटिंग। बच्चों, जब भी हमें इंजरी होता है, कहीं पर कोई चोट लग जाती है, तो वहां से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप रुक जाता है। उस प्रोसेस को ब्लड क्लोटिंग बोला जाता है। तो बच्चों देखो, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है हमारे पास। जहां पर भी हमें चोट लगती है, वहां से ब्लड कितनी देर तक फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। वो कितना होता है? 1 to 3 मिनट्स। अब क्लोटिंग टाइम क्या होता है? जहां पर भी हमें इंजरी हुई है, चोट लगी है, वहां पर ब्लड क्लोट होने में कितना टाइम लेगा, तो वो होता है 2 to 8 मिनट। तो ये हुआ हमारे पास ब्लीडिंग टाइम और ये हुआ हमारे पास क्लोटिंग टाइम। समटाइम्स क्लोट आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अनइंजर्ड। ये बच्चों क्या होने वाला है? अनइंजर्ड। अनइंजर्ड और इंटैक्ट ब्लड वेसल्स, मतलब जो सही ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर। सो जो अनइंजर्ड ब्लड वेसल के अंदर क्लोट बनता है, वो दो तरीके के होते हैं हमारे पास। अब ये क्लोट कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो, फर्स्ट वी हैव थ्रोम्बस क्लोट एंड सेकंड वी हैव एम्बोलस क्लोट। अब थ्रोम्बस क्लोट क्या होता है, पहले इसको समझो। स्टेटिक क्लोट which grows bigger and bigger and ultimately blocks the ब्लड वेसल। तो सपोज करो ये हमारे पास बच्चों क्या है? ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर ये हमारे पास कोई क्लोट बन जाता है। अब धीरे धीरे ये क्लोट अपना साइज इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन इसी जगह पर ये प्रेजेंट रहेगा और फाइनली क्या करता है? इस ब्लड वेसल को क्या कर देगा बच्चों? ये ब्लॉक कर देगा। तो इस टाइप के क्लोट को बोला जाता है थ्रोम्बस। सो स्टैटिक क्लोट मींस एक जगह पर ही रहेंगे, which grow bigger, साइज में बड़े होते हैं, एंड बिगर एंड अल्टीमेटली ब्लॉक दी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। इफ दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड इन कोरोनरी वेसल, कोरोनरी वेसल क्या होते हैं? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब अगर जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल के अंदर ये क्लॉट बन जाता है, तो क्या होगा? दे आर कॉल्ड एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इनको कोरोनरी थ्रोम्बस बोला जाता है, इन क्लॉट को। और ये क्या कोज करते हैं? दे कोज हार्ट अटैक। हाँ, क्योंकि भाई हार्ट की मसल्स को अगर ब्लड की सप्लाई कम हो गई, तो ये हार्ट अटैक कोज करेंगे, हार्ट की मसल्स की डेथ हो जाएगी। इफ फाउंड इन ब्रेन, अगर ब्रेन के अंदर ये क्लोट मिलते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज सिफेलिक थ्रोम्बस। ये सिफेलिक थ्रोम्बस कहलाते हैं एंड कैन कोज पैरालिसिस। क्योंकि अगर ब्रेन के एक पार्ट को अगर ब्लड नहीं मिला, तो वो अपना फंक्शन करना बंद कर देगा और हो सकता है जिसके कारण हमारी जो मसल्स है उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बॉडी के किसी भी पार्ट की उस कंडीशन को बोलेंगे पैरालिसिस। तो ये हुआ है हमारे पास पहले टाइप के क्लोट जो अनइंजर्ड ब्लड वेसल में बनते हैं, उनको बोला जाता है थ्रोम्बस क्लोट। अब बच्चों, सेकंड जो हमारे पास होते हैं उनको बोला जाता है एम्बोलस क्लोट। ये एम्बोलस क्लोट क्या होते हैं अगर हम देखें तो ये है, दीज आर दी मूविंग क्लोट्स विच फ्लो विद ब्लड वेसल। तो देखो, अगर हमारे पास ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये क्लोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्लोट देखो ब्लड वेसल के साथ चिपका हुआ नहीं है, ये फ्रीली फ्लो कर सकता है किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर। तो ये क्लोट फ्लो करते हुए बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट में जा सकता है। अब सपोज करो ये बॉडी के ब्रेन के ऐसे पार्ट में चला गया जहां पर अगर ब्लड सप्लाई बंद हुई तो हमारी डेथ हो जाएगी। जैसे अगर ये रेस्पिरेटरी सेंटर वाले एरिया को ब्लड सप्लाई बंद करवा देगा, तो इंस्टेंट क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी पर्सन की। तो मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर, ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं एज कंपेयर्ड टू दी थ्रोम्बस क्लोट। सो अनइंजर्ड ब्लड वेसल के अंदर दो टाइप के क्लोट बनते हैं जो हमने देखे डिटेल में, थ्रोम्बस क्लोट और एम्बोलस क्लोट। अब बच्चों हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। भाई ब्लड क्लोट होने का मैकेनिज्म क्या होगा? तो सबसे इजी पहले मैं फ्लो चार्ट बताता हूं। ट्रोमा या इंजरी, अगर कोई भी ट्रोमा या इंजरी होती है, तो हमारे ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, उसको उसकी एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवा देता है। नाउ दिस थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजन जो सोलेबल प्रोटीन है,
उसको इनसोल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन क्लोट में कन्वर्ट करवा देता है। अब इस फाइब्रिन क्लोट के अंदर सारे ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि फाइब्रिन जो है फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट, इसने नेटवर्क बना दिया जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब इसके अंदर फंस जाएंगे और फाइनली एक क्लोट बन जाएगा जो ब्लड के फ्लो को क्या कर देगा, रोक देगा। तो चलिए इस प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखो क्या है, an injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release coagulating promoting substance called as thromboplastin। अभी देखा था हमने प्लेटलेट क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं जो कि क्लोटिंग फैक्टर होता है। तो जैसे ही इंजरी होगी, प्लेटलेट जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर देते हैं, विच एक्टिवेट मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। अब ये मैकेनिज्म जो होता है कोएगुलेशन का, क्लोटिंग का, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो टिश्यू होता है जिसमें इंजरी हुई है बच्चों, वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। तो जब टिश्यू रिलीज करता है तो जो ये पाथवे स्टार्ट करेगा, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रेंसिक पाथवे। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सट्रेंसिक पाथवे। और अगर हमारे पास प्लेटलेट से रिलीज हुई है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो पाथवे स्टिमुलेट करते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे। तो ब्लड क्लोटिंग के दो पाथवे स्टार्ट होते हैं। एक तो शुरू करते हैं प्लेटलेट से रिलीज होने वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। एक जिस टिश्यू के अंदर क्या हुआ है, इंजरी हुई है, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो शुरू करवाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, जो हमने यहां पर देखा जिसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोला जाता है। अब क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन और कैस्केड रिएक्शन। तो हमने इसी को बोला था बच्चों थ्रोम्बोकाइनेज। अब इस थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक कैस्केड। यहां पर बहुत सारी रिएक्शन चलती है, कैस्केड मतलब झरना, बहुत सारी रिएक्शंस चलती है जो इन्वॉल्व करती है फैक्टर्स जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जिनको प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। और ये सारे के सारे फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इन पाथवे के कारण ये फैक्टर एक्टिव होते हैं और ये फैक्टर एक्टिव होकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, जिसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोला जाता है। अब देखो बच्चों, अगला स्टेप ये आने वाला है, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट्स द इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इनटू थ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर दिखाया प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या बन गया, थ्रोम्बिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट सोलेबल फाइब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा, सोलेबल फाइब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा इनटू इनसोलेबल फाइब्रिन, इनसोलेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कैल्शियम आयन एसेंशियल, कैल्शियम आयन आर एसेंशियल फॉर बोथ एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। बच्चों, जो थ्रोम्बिन है उसके फॉर्मेशन और उसके एक्शन के लिए हमें दोनों ही केस में कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ देखो यहां पर दिखाया गया फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में विद कैल्शियम आयन क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड। अब फाइब्रिन बच्चों क्या एक नेटवर्क बना लेता है थ्रेड का, विच ट्रैप्स डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड टू फॉर्म दी फाइब्रिन क्लोट और कोएगुलम। अब इसके अंदर बच्चों क्या होगा, जैसे ही ये नेट बन गया हमारे पास, इसके अंदर ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाएंगे और जब यहाँ पर ये क्लोट बनेगा उसको ब्लड क्लोट या कोएगुलम बोला जाता है। द क्लोट सील्स द वुंड, ये वुंड को या कट को या इंजरी को सील कर देगा इन द वेसल टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लोटिंग, इसको ब्लड क्लोटिंग बोला जाता है। आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ब्लड क्लोटिंग का वो क्लियर है। अब बच्चों देखो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लोटिंग के। सो 13 फैक्टर्स आर देयर फॉर द ब्लड क्लोटिंग। तो ये कौन कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव, देखो बच्चों जो ये फैक्टर्स इनको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन, सेकंड फैक्टर वी हैव प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड वी हैव टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ वी हैव कैल्शियम आयन, फिफ्थ वी हैव प्रोएक्सेलरिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लेबाइल फैक्टर, प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड। जो सिक्स्थ फैक्टर है बच्चों इसकी प्रेजेंस प्रूव नहीं हुई है तो इसको हम अभी भी काउंट नहीं करते। सेवंथ फैक्टर इज प्रोकन्वर्टिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेबल फैक्टर। एट फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिक प्रोटीन ए,
या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. Then ninth we have anti-hemophilic factor B, which is also called as Christmas factor. Then 10th we have Stewart-Prower factor. 11th plasma thromboplastin antecedent factor. Then 12th Hegman factor and 13th fibrin stabilizing factor. तो ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं बच्चे 13 के 13 ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं. दैट्स इट. ये हमारे पास कंप्लीट होता है ब्लड क्लोटिंग एंड दी क्लोटिंग फैक्टर्स. बच्चों, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.